CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। सौम्या बिंद और सांसद प्रिया सरोज की जुगलबंदी से तेज हुई सियासी चर्चा। जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लड़ रही मृतक आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें फूलन देवी के शहादत दिवस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम के दौरान सौम्या बिंद ने अपने भाई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भावुक और प्रभावशाली संबोधन दिया। इसके बाद सांसद प्रिया सरोज ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। एक ही मंच से दोनों के संबोधन के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे सामाजिक न्याय की आवाज और राजनीतिक संदेश दोनों के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इस मंच साझा करने और भाषणों को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस घटनाक्रम का स्थानीय राजनीति और दूल्हा हत्याकांड से जुड़े न्याय आंदोलन पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वो भदोही के रहने वाले ना कि हमारा कभी हमारे यहाँ पे हमारे घर पे कभी आए नहीं थे, लेकिन वो आए, हमें मतलब रात को लगे थे। हमारा एक धरना होने वाला था जो कि लगभग 2000 समथिंग लोगों के बीच में होने वाला था, और भाई उतने समथिंग लोगों में होने के कारण उन्होंने हमें बरगला कर उस तरह लेटा के मेरा धरने को मतलब समापन करवा के और उस योगी ढोंगी टकला के सामने लेटा के रखा, और वो ढोंगी टकला उसको दबा दिया। और आज एक हमारी ये जीत हुई जो हमारे हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं वहाँ दिल्ली में नहीं जा पाई, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और लड़ूंगी। और मैं यही चाहती, मैं समाज के जितने भी माता बहन है, प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को ये जो आप खेती करवाते हैं प्लीज ये छोड़ाइए। ये छोड़ा के आप अगर शिक्षा में देंगे, कल आपके घर का लड़का भी नेता व्यक्ति IAS बनेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हम लोग की तरह खेत में लगा देंगे, खेत में लगाने के बाद हम लोग की जिंदगी कहाँ जाता है ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और इसी कारण हम आज बुक और पेन लेके आए कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। प्लीज आप लोग सारा काम छोड़ दीजिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन प्लीज आप लोग पढ़ाइए अपने बच्चों को। और एक बात ये कहना चाहेंगे, करने वाले लोग हैं, हम लोग बातचीत करके लड़ने वाले लोग हैं, और ये लोग लाठीचार्ज करने वाले लोग हैं। ये लोग ब्लैकमेल करना जानते हैं। थाना लोग थाना तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ 27 में सरकार बन जाएगी तो हर व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, चाहे किसी भी समाज धर्म से हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे दिल्ली में जाना है, मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संसद में भी जाना है मुझे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, और मैं कहूँगी बिटिया को वापस आने की जरूरत ना पड़े। सब लोग समझ गए हैं, सब लोग जानते हैं अपने माता पिता की बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं कहूँगी अगर अम्मा मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो हर महिला मेरे साथ है, हर पुरुष मेरे साथ है, क्योंकि मैं सम्मान की बात करूँ, हक की बात कर रही हूँ। और यहाँ समाज और हक की बात आती है तो जिसको जाति नहीं देखी जाती, तो विचार देखी जाती है। और आज के हमारे विचार एक सम्मानता का विचार है, भाईचारे की बात है, एकता की बात है। और मैं हर धर्म और समाज की, हर धर्म समाज को सम्मान करती हूँ। जिससे हर व्यक्ति लाठी से लाठी ले लीजिए, कमर बंद कर लीजिए और सीट में बैठ जाइए। 27 में जब तक आपके पास पैसा लेके आए उनको उखाड़िए और यहाँ से फेंक दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपका नाटक देख लिया है 10 साल से। आप देश का विकास नहीं कर रहे हैं, आप मोदी अडानी का विकास कर रहे हैं। अब विकास हो रहा है तो चंद लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन समाज का विकास नहीं हो रहा है। कितनी महंगाई हो गई अम्मा, कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत महंगाई हो गई है। ये महिलाओं की बात करते थे, सिलेंडर की बात करते थे, नौकरी की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। आज किसानों को गाने नहीं दे रहे, किसानों को लाठीचार्ज कर रहे हैं लोग। ये वही सरकार जो आपकी बात करती थी, लेकिन आज वो लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, बच्चों का सर फोड़ा जा रहा है। तो हम लोग को सरकार नहीं चाहिए जो हमारी बात नहीं सुनती है।